जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे छोटा छोटा टॉपिक लेकर के विविध है, जहां से क्वेश्चन हर बार देखने के लिए आपको मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं के बारे में पढ़ेंगे। आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वरना वोल्यूशन में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा जो भी रहेगा हम वहाँ पर लिखवा देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना के नाम से टेलीग्राम है। चलिए अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हम देखते हैं, पर बहुत बढ़िया से आराम से हम लोग याद कर देंगे। ये क्या है? मैक मोहन रेखा। देखते हैं भारत में जितना भी सामान रहेगा मन को मोहने वाला, वो किसके साथ रहता है? चीन के साथ। चीन का सामान रहता है ना, मन को मोह लेता है, पैसा कम लेता है, सामान एक से एक देगा। ठीक है, तो मैक मोहन याद रखिएगा 1914 में बना है। कब बना है मैक मोहन? 1914 में। नेक्स्ट है हमारा रेड क्लिफ। खूने खून हो गया किसके साथ में? भारत और पाकिस्तान के साथ में। खूने खून किसके साथ में हुआ है? भारत और पाकिस्तान के साथ में। रेड क्लिफ रेखा कब खींचा था? तो 1947 में, आजादी के समय में रेड क्लिफ रेखा। एक और है आपसे जो पूछेगा, 24वीं डिग्री समानांतर। ऐसे समानांतर का साइन होता है, ऐसा हम लिख भी लेते हैं, समानांतर रेखा। ठीक है, ये भी किसके साथ में? भारत और पाकिस्तान के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत हम याद, रेड क्लिफ खूने खून या 24 डिग्री समानांतर, भारत और पाकिस्तान के साथ। इसके बाद आइए हिंडनबर्ग। हिलेगा ऐसे ऐसे कौन? पॉल पर। पॉल पर चढ़ के ऐसे ऐसे पॉल पर चढ़िएगा तो अपने अपने हिलने लगेगा ना, और नीचे गिरिएगा तो मर जाएगा, मर जाएगा तो जड़ जाइएगा। जर्मनी तो पोलैंड। पॉल पर चढ़ के हिलना नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग ध्यान में रखना है। किसके किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अब आइए 38वीं समानांतर रेखा, ये भी बहुत पूछता है। 38वीं उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया के बीच में। इसको हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया के बीच में। इसके बाद मैगी। मैगी को फ्राई करके खाएंगे, जरा के खाएंगे, या तो फ्राई करिए, लेट तक फ्राई करिएगा तो जड़ जाएगा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मैगी नोट रेखा किसके किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। एक और है इसका, सिगफ्रिड रेखा। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए सिगफ्रिड। ठीक है, एक और रेखा है सिगफ्रिड रेखा। ये भी किसके किसके बीच में? ये भी फ्राई जैसा नाम आ गया ना, फ्राई करेंगे तो फ्रांस से, जर्मनी फ्रांस हो गया। 49वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका और कनाडा के बीच में। ये भी बहुत पूछता है। 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। देश आप देख लीजिएगा, देश आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड मैप पे जाइएगा, आराम से देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे दिखाने लगेंगे तो इतना छोटा सा लेक्चर इतना लंबा हो जाएगा, जब सारा ट्रिक पे है। आप खुद मैप पे देखिएगा, ठीक है। मेन रहीम, रहीम को तो चिन्ह ही रहे हैं बेचारा। फिर से राजपाट नहीं मिला तो रूस गए, रूस के जेल चल गए, जाने दीजिए। मेन रहीम किनके किनके बीच में है? रूस और फिनलैंड के बीच में। मेन रहीम, रहीम को चिन्ह रहे होंगे आप लोग, नहीं चिन्ह रहे तो चिन्ह दीजिए। राजपट उनको नहीं मिला, फिर से फिन से तो रूस गए, फिनलैंड और रूस के बीच में है, ठीक है। आइए डुरंड रेखा 1893 ईस्वी में ये खींचा गया था, ठीक है, डुरंड के द्वारा। डुरंड नाम ही है ये, जितना आपको नाम लिखेगा ना, मैक मोहन, रेड क्लिफ, ये सब नाम है, अंग्रेज के नाम था। तो डुरंड रेखा 1893 में। डुरंड रेखा है, क्या है? डुरंड रेखा। तो पाकिस्तान वाला अफगानिस्तान के साथ खींचा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में कौन सा रेखा खींचा हुआ है? डुरंड रेखा। इसके अलावा 2-3 और रेखा है जिसको हम लोग को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग। इसको छोटा करके हम इधर साइड में कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। जो अलग से लिखवाए हैं उसको लिखिएगा, और यहाँ पे लिखिए आप 17वीं समानांतर रेखा। ये देखिए, उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से, उत्तरी दक्षिणी दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है, वियतनाम को अलग करता है, ठीक है। 17वीं हो गया। अब आइए 20वीं। ये उत्तरी सब है, ठीक है। ये जो रेखा है ना, ये ऐसे ऐसे जो रहता है ग्लोब पर जो रेखा रहता है, जैसे जैसे अक्षांश जिसको हम लोग बोलते हैं, वही ये है। उत्तरी अक्षांश रेखा 20 डिग्री, ये आपका काटेगा लीबिया और सूडान के बीच में। पूछा हुआ है इसलिए हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। नहीं पूछा हुआ रहता है, नहीं लिखवाते हैं। 22वीं उत्तरी समानांतर रेखा, ये है आपका सूडान और मिस्र, सूडान और मिस्र के बीच में, ठीक है।
तो ये सब कुछ याद रखिएगा। 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री तो हम लोग याद किए ही हुए हैं, भारत वाला। मा मी ला मी आ नी, जो हम लोग 9 डिग्री, इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं, नहीं है। तो ये रहा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, और एक्स्ट्रा जो भी था 4-5 हम वो लिखवा दिए हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा जरूर याद रखिएगा। जय हिंद।